बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 15 हम पढ़ेंगे आज। तो लेक्चर 15 आज पढ़ेंगे। तो 14 में हमने जो कवर किया था टॉपिक वो था व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल फार्मूला। तो उसी तरह का टॉपिक है आज हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले को हम कैसे राइट करते हैं, लिखते कैसे हैं केमिकल फार्मूले को। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट एग्जाम में। लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, पेज नंबर 11 पे है ये। उसके साथ भूल के जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट बता रहे हैं कि जैसे एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है, शॉर्ट नेम होता है, एब्रीविएशन होता है, इसी तरह जो कंपाउंड्स होते हैं उनके क्या होते हैं, केमिकल फार्मूलाए होते हैं। यानी कंपाउंड्स के जो शॉर्ट नेम होते हैं, कंपाउंड्स के जो एब्रीविएशन है, शॉर्ट नेम होते हैं, उन्हें हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। यानी शॉर्ट फॉर्म में उसको हम करके लिख देते हैं कंपाउंड्स को। तो अगर आपने वो क्या सीखना है, देखना है कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो उसके 5 स्टेप हैं। तो 5 स्टेप्स हैं उसको लिखने के। तो 5 पॉइंट्स हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पॉइंट सिंबल राइटिंग। तो सिंबल राइटिंग फर्स्ट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं, क्या सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। जो 2 एलिमेंट्स हैं, जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो जाहिर बात है केमिकल फार्मूले में 2 एलिमेंट्स होंगे या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी जो सिंबल हैं आर रिटन साइड बाय साइड, वो हम साथ साथ लिखेंगे इन ऑर्डर ऑफ। और उसकी तरतीब क्या होगी, ऑर्डर का मतलब है तरतीब। इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। ठीक है, वो क्या है, जब भी आप केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो उस केमिकल फार्मूले में जो डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो उनके जो सिंबल हम लिखेंगे तो उन सिंबल को साइड बाय साइड लिखेंगे। साइड बाय साइड मतलब साथ साथ लिखेंगे, दूर दूर नहीं लिखेंगे। ठीक है, और उनका ऑर्डर क्या होगा, तरतीब क्या होगी, पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है जी हमारे पास Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव। तो इस तरह सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl। तो ये हम साथ साथ लिखेंगे, उनके हम सिंबल को साथ साथ लिखेंगे। Na सोडियम का है सिंबल और Cl क्लोरीन का सिंबल है। तो Na के साथ ही Cl लिखेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया ये फार्मूला। और इसमें तरीका क्या होता है लिखने का कि हमेशा पॉजिटिव आयन पहले लिखते हैं और नेगेटिव आयन बाद में लिखते हैं। ठीक, पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में। अब ये पॉजिटिव क्यों होता है सोडियम और क्लोरीन नेगेटिव क्यों होता है, इसकी वजह यह है कि जब ये बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड जब बनेगा तो इनके बनने में, NaCl के बनने में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जब बनता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ट्रांसफर करता है क्लोरीन को। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है उससे। तो दैट्स वाई जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो सोडियम है इस केस में, तो उस पर पॉजिटिव आता है साइन, और पॉजिटिव 1 यानी कुछ ना हो तो 1 होता है, और Cl-1। तो Na पॉजिटिव 1, Cl नेगेटिव 1 होता है। तो ये पॉजिटिव आयन पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन बाद में लिखेंगे। तो ये आपको पहला पॉइंट बता रहे हैं। एलिमेंट्स सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। जब भी केमिकल फार्मूला लिखेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनके सिंबल को साइड बाय साइड लिखेंगे। और उनकी तरतीब कैसे होगी, पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन को लेटर मीन बाद में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, तो इसका हेडिंग भी बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का आपने हेडिंग शेडिंग बनाने होते हैं उसको खूबसूरत करने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन को। तो फर्स्ट हेडिंग क्या बना लेंगे आप, सिंबल राइटिंग। सिंबल राइटिंग, ये सिंबल को आप कैसे राइट करते हैं विद इन अ केमिकल फार्मूला। सेकंड पॉइंट वैलेंसी राइटिंग। तो इसमें वैलेंसी राइटिंग में क्या कह रहे हैं जी, क्या द वैलेंसी ऑफ ईच आयन
इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। ठीक, वो क्या, जब भी आप आयन की वैलेंसी लिखते हैं ना, किसी भी आयन की वैलेंसी शो कर रहे होते हैं तो वैलेंसी हमेशा उसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं। ठीक, किस पे लिखते हैं? राइट टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है स्टूडेंट, अब सोडियम वैलेंसी कितनी होती है? +1। सोडियम वैलेंसी कितनी होती है? +1। तो वैलेंसी सोडियम की 1 होती है, तो प्लस का साइन क्यों लगाते हैं साथ? प्लस का मतलब है जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने आप को, यानी अपनी वैलेंसी 1 शो करवाने के लिए, इसकी वैलेंसी है इसलिए 1 कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके ऊपर प्लस साइन आता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव आता है साइन। तो दैट्स वाई +1 Na +1, तो इसका मतलब 1 जो है सोडियम की वैलेंसी है, और पॉजिटिव क्योंकि ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन। और लिखते कहाँ है वैलेंसी? जो ये सोडियम का सिंबल है Na, तो सिंबल के राइट टॉप कॉर्नर पे कहाँ लिखी हुई है ये? Na सिंबल है सोडियम का, और ये उसका राइट टॉप कॉर्नर, टॉप में ऊपर, राइट। ठीक है, ये टॉप लेफ्ट है, ठीक है, ये बॉटम लेफ्ट और ये बॉटम राइट, ठीक है, या बिलो लेफ्ट या बिलो राइट कह सकते हैं। तो 4 कॉर्नर्स हैं, सिंबल है उसके 4 कॉर्नर्स हैं। तो आपने वैलेंसी कहाँ लिखनी है? राइट टॉप कॉर्नर पे लिखनी है, और जब आप वैलेंसी लिखते हैं तो प्लस का साइन बाद में और आपका नंबर पहले आएगा, तो 1+। ठीक, इधर कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो 2++ मीन ये लूज करता है। ठीक, ये क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये ऐसा करता है। उसका क्लोरीन का सिंबल Cl, और इसके राइट टॉप कॉर्नर पे इसकी हमने वैलेंसी लिख दी 1, और माइनस क्या शो करा रहा है? माइनस का साइन शो करा रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन का सिंबल O, और 2 इसकी वैलेंसी है ऑक्सीजन की, और माइनस का मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इसका मतलब स्टूडेंट बात सिंपल सी है। दूसरे पॉइंट में वो कह रहे हैं जब आप कोई आयन लिखते हैं तो उस आयन की आप वैलेंसी शो कराना चाहते हैं, तो जब उस आयन की आप वैलेंसी शो करवाएंगे तो उसके राइट टॉप कॉर्नर पे उसकी वैलेंसी लिखेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी ऊपर ही लिखेंगे कि वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है अपनी वैलेंसी को इतना बनाने के लिए, इतनी वैलेंसी हासिल करने के लिए। तो 2 पॉइंट हो गए, रिपीट करते हैं वर्डिंग। द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। तो सिंबल के राइट टॉप कॉर्नर पे उसकी हम वैलेंसी को लिखते हैं, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद स्टूडेंट जो इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स हैं, जो समझने वाली बातें हैं, वो है 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट। तो 3rd और 4th पॉइंट को पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर इसकी वर्डिंग देखेंगे। तो 3rd और 4th पॉइंट की एग्जाम्पल्स दोनों के इकट्ठे ही देखते हैं। तो 3rd पॉइंट क्या है स्टूडेंट? क्रॉस एक्सचेंज मेथड, और 4th पॉइंट है वैलेंसी राइटिंग रूल। 3rd पॉइंट है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या होता है और वैलेंसी राइटिंग रूल है क्या? तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं अगर आप जब भी केमिकल फार्मूला हम लिखते हैं, अब उस तरफ आ रहे हैं कि लिखते कैसे हैं। ठीक, तो जब भी केमिकल फार्मूला लिखते हैं उसमें जाहिर बात है डिफरेंट एलिमेंट्स के हम सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी उसकी हम वैलेंसी भी लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम एग्जांपल्स देखते हैं। हमने अब जैसे Na है और ये Cl लिख लिया, Na लिख लिया और क्या लिख लिया? Cl। अब स्टूडेंट ये Na क्या है? सोडियम का सिंबल है, और Cl क्या है? क्लोरीन का सिंबल है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1, और क्लोरीन की -1। तो अभी ये जुड़े नहीं हैं, अभी ये अलग अलग हैं, अभी ये सेपरेट हैं, सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन। अभी ये कंबाइन नहीं हुए, जुड़े नहीं हैं, तो इनका केमिकल रिएक्शन अभी नहीं हुआ। तो जब केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो ये सिचुएशन है। तो जब ये जुड़ेंगे दोनों, ठीक है, तो जब ये जुड़ते हैं तो अगर इनकी वैलेंसी देखें, इसकी वैलेंसी +1 और इसकी वैलेंसी -1, तो अगर वैलेंसी सेम हो ना, 1 है इसकी वैलेंसी, इसकी 1 है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कह रहे हैं जब आप वैलेंसी सेम हो, यानी 2 एलिमेंट्स
जो इन्वॉल्व हैं केमिकल फार्मूला बनाने में, अगर उनकी वैलेंसी सेम हो तो दे आर ऑफसेट ईच अदर, दे आर ऑफसेट ईच अदर। ऑफसेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ऑफसेट का मतलब होता है कैंसिल आउट, कैंसिल कर देंगी, ठीक है, यानी कैंसिल होगी वैलेंसी और नॉट रिटर्न विद द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले के साथ हमने कोई कुछ नहीं शो कराना, तो केमिकल फार्मूला क्या बनेगा हमारा? NaCl। इफ द वैलेंसी आर सेम दे आर ऑफसेट ईच अदर, वो एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, तो हमारा केमिकल फार्मूले के साथ हम कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे NaCl। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमने देखा ऑफसेट कैसे करते हैं, वैलेंसीज ऑफसेट हो जाती हैं, अगर सेम हो वैलेंसीज तो ऑफसेट हो गई। तो सर अगर वैलेंसीज सेम नहीं है तो क्या करते हैं? अगर वैलेंसीज सेम नहीं है, देखें जी, कैल्शियम वैलेंसी +2, कैल्शियम की वैलेंसी 2 प्लस मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी -1। तो अब स्टूडेंट ये देखिए, ये केस है, अब ये जुड़े नहीं है, कंबाइन नहीं हुए, दे आर, अब ये सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 और क्लोरीन की वैलेंसी -1। तो अब ये अगर कंबाइन होना चाहते हैं और केमिकल फार्मूला बनाना चाहते हैं तो क्या होगा जी? अब ये वैलेंसीज जो हैं डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, तो अब ये ऑफसेट नहीं होंगी, कैंसिल आउट नहीं होंगी, ठीक है। तो अब क्या इस्तेमाल करेंगे हम? क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्या इस्तेमाल करेंगे? क्रॉस एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस एक्सचेंज मेथड का मतलब है कि पहले आयन के ऊपर जो वैलेंसी है वो दूसरे आयन के इधर लिखेंगे, यानी लोअर राइट कॉर्नर पे, और दूसरे आयन की जो वैलेंसी है वो पहले आयन के कहाँ लिखेंगे? यहाँ नीचे, यानी लोअर राइट कॉर्नर पे लिखेंगे, ठीक। तो क्या बन जाएगा सिचुएशन देखें, Ca-1 और Cl+2, ये सिचुएशन हो गई, Ca-1 एंड Cl+2। तो अब देखें केमिकल फार्मूला में मज़ीद हम देखते हैं, जब भी केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसका रूल है कि ना तो उसके नीचे प्लस लिखते, केमिकल फार्मूले के नीचे ना तो कभी प्लस लिखते हैं ना ही माइनस लिखते हैं, ये भी रूल है लिखने का। और 1 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ना हो तो 1 ही होता है। तो कैल्शियम का 1 है या 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला क्या बन गया जी? CaCl2। क्या फार्मूला बन गया? Ca+2 आयन जब कंबाइन हुआ Cl नेगेटिव के साथ, तो क्या बना फार्मूला? CaCl2। CaCl2 इसका नाम क्या है जी? कैल्शियम, इसका नाम है जी कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड बन गया। इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं। तो वैलेंसी अगर सेम होंगी तो दे आर ऑफसेट ईच अदर। देखें ये कैल्शियम +2 और ऑक्सीजन -2, तो वैलेंसी आर सेम, दे आर ऑफसेट ईच अदर एंड नॉट रिटर्न विद द केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? CaO। तो CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपके फार्मूले हमने देख लिए 3 कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो इन एग्जाम्पल से हमें ये समझ आई कि अगर जब भी आप केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो अगर तो जो फार्मूला लिखेंगे तो उसके अंदर जो आयंस इन्वॉल्व हैं, जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी जो वैलेंसीज हैं अगर सेम होंगी तो उनको हम ऑफसेट कर देंगे एंड नॉट रिटर्न विद द केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूले के साथ उनको नहीं लिखेंगे। और अगर वैलेंसीज डिफरेंट होंगी तो दे आर रिटर्न एट द सेम पोजीशन एज अकॉर्डिंग टू द क्रॉस एक्सचेंज मेथड, यानी फिर क्रॉस एक्सचेंज मेथड हम इस्तेमाल करेंगे और उनको उसी तरह हम लिख देंगे जैसे जैसे उनकी जगह बनती है, ठीक है। तो ये हम दोबारा लिख लेते हैं एग्जांपल्स। तो क्या बन जाएगा? CaCl2 और एक और एग्जांपल Ca+2 आयन और ऑक्सीजन -2 आयन, तो क्या बन जाएगा? CaO। तो 3 एग्जांपल है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमने पॉइंट नंबर 3 भी पढ़ लिया और पॉइंट नंबर 4 भी पढ़ लिया। पॉइंट 3 और 4 में यही सारी बातें हैं कि ऑफसेट रूल क्या है और क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या है। तो अब हम इसकी वर्डिंग देखते हैं इन दोनों पॉइंट्स की, 3rd पॉइंट एंड 4th पॉइंट।
तो क्या है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो वो कह रहे हैं कि वैलेंसी एक आयन की ब्रॉड लाई जाती है टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन। एक आयन की वैलेंसी दूसरे आयन के लोअर राइट कॉर्नर पे लाई जाती है बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। किससे? क्रॉस एक्सचेंज मेथड के तहत। ठीक है, यानी ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या है कि एक आयन की वैलेंसी दूसरे आयन के लोअर राइट कॉर्नर पे लिख दी जाए। ठीक है, और दूसरे आयन की वैलेंसी पहले के लोअर राइट कॉर्नर पे लिख दी जाए। इसे कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। और क्रॉस एक्सचेंज मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं? क्रॉस एक्सचेंज मेथड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके जो दो आयन हैं उनकी जो वैलेंसीज हैं वो क्या हो? डिफरेंट हों। तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? क्रॉस एक्सचेंज मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कैल्शियम +2 था और Cl -1 था, तो हमने क्या किया, पहले की वैलेंसी दूसरे के नीचे लिख दी और दूसरे की वैलेंसी पहले के नीचे, तो फार्मूला CaCl2 बन गया। तो ये जो दो हैं यहाँ हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि तो वैसे सेम है ना वैलेंसी, +1 और ये -1 ऑफसेट कर देंगे, यहाँ +2 -2 ऑफसेट कर देंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और ये भी एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ने कह देते हैं। 3 एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट वो भी इसी से ताल्लुक है, उसका भी वैलेंसी राइटिंग रूल। रूल क्या है जी लिखने का? तो रूल है जी, कह रहा है इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन अ केमिकल फार्मूला। वो कह रहे हैं अगर वैलेंसी सेम होंगी तो वो एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगी, यानी कैंसल आउट कर देंगी, एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, और उसको हम केमिकल फार्मूले के साथ नहीं लिखेंगे। इफ द वैलेंसी आर सेम दे आर ऑफसेट ईच अदर एंड नॉट रिटन विद द केमिकल फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 में देख सकते हैं, इसको 2 कह देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी वैलेंसी सेम है तो ऑफसेट हो गई, नॉट रिटन द केमिकल फार्मूला, और यहाँ भी सेम केस है। नेक्स्ट क्या है, क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट कह रहा है बट इफ दे आर डिफरेंट, लेकिन अगर जो डिफरेंट हो आयंस की वैलेंसीज अगर डिफरेंट होंगी तो फिर क्या करेंगे? तो क्या है, फिर दे आर इंडिकेटेड, तो हम उनको जाहिर करेंगे एज सच एट द सेम पोजीशन, यानी फिर जो उनकी जो पोजीशन बनती होगी ना वहीं उनको जाहिर करेंगे। कहाँ जाहिर करेंगे, कहाँ पोजीशन बनती है? यानी जो हम ऑलरेडी थर्ड पॉइंट में पढ़ आए हैं, यानी क्रॉस एक्सचेंज मेथड के हिसाब से फिर जो उनकी पोजीशन बनती होगी हम वही उसी पोजीशन पे उनको ले आएंगे वैलेंसीज को। ठीक है, इफ दे आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट होंगी दे आर इंडिकेटेड, उनको जाहिर करेंगे एज सच एट द सेम पोजीशन जहाँ उनकी जगह बनती होगी, यानी क्रॉस एक्सचेंज मेथड के तहत। अब एग्जांपल यही जो हमने एग्जांपल्स लिखी हैं समझी हैं उन्हीं को वर्डिंग में। इन अ केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, कह रहा है सोडियम क्लोराइड के केस में बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट एंड फार्मूला रिटन एज NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के केस में बोथ द वैलेंसीज कह रहा है सेम है, दे आर ऑफसेट एंड फार्मूला रिटन एज जस्ट NaCl। उसके बाद कह रहा है जी वेयर एज, ठीक है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय CaCl2, लेकिन वो कह रहा है कि आप जो कैल्शियम क्लोराइड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे जाहिर किया? CaCl2 बना फार्मूला। यहाँ हमने इस्तेमाल किया क्रॉस एक्सचेंज मेथड, फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के लोअर राइट कॉर्नर और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के लोअर राइट कॉर्नर पे लिख दी, तो फार्मूला विल बी CaCl2 हमारा फार्मूला बन गया, कैल्शियम क्लोराइड हमारा फार्मूला। तो इसमें 4 पॉइंट और थर्ड पॉइंट, यानी बेसिक जो इसकी है आपकी जो इस टॉपिक की जो बैकबोन है, ये 2 पॉइंट्स ही हैं। इसी में बस मेथड्स बता रहे हैं कि कैसे केमिकल फार्मूला लिखते हैं। तो पांचवा पॉइंट भी उसी तरह है, बस थोड़ा सा इसमें आपको नई बात हो ये बताएंगे पांचवें पॉइंट में कि केमिकल फार्मूला फॉर रेडिकल, कि रेडिकल अगर इन्वॉल्व हो, ठीक, यानी जब भी कोई केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है, तो अगर उसमें कोई रेडिकल इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो फिर हम कैसे लिखते हैं उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो उसकी पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर आपको बहुत ही आसानी से वो पॉइंट आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। देखिए इसमें 5वें पॉइंट में कह रहा है केमिकल फार्मूला फॉर रेडिकल कैसे लिखते हैं हम। तो उसमें अगर देखते हैं अगर रेडिकल इन्वॉल्व हो, एग्जांपल्स यहाँ देख लेते हैं। अब स्टूडेंट जैसे एग्जांपल देखते हैं एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट? ऑल यू नो 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। अब एल्यूमिनियम जो है ये पॉजिटिव आयन है, और जो रेडिकल्स होते हैं नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है, नेगेटिव आयन्स होते हैं रेडिकल्स। तो हम रेडिकल लिख लेते हैं। कोई रेडिकल जैसे आपने याद किया हुआ टेबल में हमने पढ़ा था टॉपिक रेडिकल्स का, तो वहाँ आपने याद किया था इसको, रेडिकल को इसे कहते हैं सल्फेट। इसे हम क्या कहते हैं? ये सल्फेट रेडिकल है, और ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन है, और ये सल्फेट नेगेटिव आयन। तो जब इस तरह की वो कह रहे हैं सिचुएशन हो कि आपके जो केमिकल फार्मूला है उसमें रेडिकल इन्वॉल्व हो आ जाए, रेडिकल इन्वॉल्व हो, तो आप क्या करेंगे? अब कैसे लिखेंगे फार्मूला? तो वो कह रहे हैं सिंपल तरीका है। तो कह रहे हैं जो आपका रेडिकल है, रेडिकल को आप पैरेंथेसिस में लिखेंगे। ठीक है, तरीका वही है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल करेंगे। वैलेंसीज अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे? क्रॉस एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर वैलेंसीज सेम होती तो ऑफसेट हो जाती, डिफरेंट है तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फ़र्क क्या है यहाँ पे? जस्ट हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे जो नेगेटिव रेडिकल है। देखें उसी तरह वैलेंसीज आर डिफरेंट, तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड सेकंड, फर्स्ट आयन की वैलेंसी सेकंड के नीचे और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के नीचे हम लिखेंगे, और जो नेगेटिव रेडिकल है उसको किस में लिखेंगे? पैरेंथेसिस में। तो ये क्या हो गया? Al2, ये दूसरे की यहाँ 2 आ गया, नेगेटिव लिखते नहीं है फार्मूले के नीचे ना पॉजिटिव लिखते, तो Al2 आ गया, ये 2 यहाँ से आया। और SO4 रेडिकल है तो पैरेंथेसिस में आएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे पैरेंथेसिस को। ठीक है, ब्रैकेट कहते हैं पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में लिखेंगे। और अब ये 3 आपका यहाँ आ गया, तो ये क्या बन गया? Al2SO4 थ्राइस। तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट? इसका नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये आपका हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंसी +2, और अब ये कंबाइन होने जा रहा है। एक और हमारे पास रेडिकल है PO4 -3। ये भी आपने नाम सुना होगा टेबल में, फॉस्फेट। इसका नाम क्या है? PO4 -3 का फॉस्फेट कहते हैं इसको। तो अब क्या होगा? दोबारा वैलेंसीज जो है डिफरेंट हैं, तो एक ऑफसेट नहीं हो सकती, कैंसिल नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे? क्रॉस एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल करेंगे। सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड की, और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट की। तो क्या बनेगा फार्मूला? ये इधर जाएगी और ये इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा? Ca3PO4, इसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे, नेगेटिव रेडिकल को PO4 को पैरेंथेसिस में। ये 3 यहाँ आ गया, नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत होती है। 2 यहाँ आ जाएगा। तो Ca3PO4 ट्वाइस, इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। इसका नाम क्या है स्टूडेंट? कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट और ये एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये 2 ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जब रेडिकल इन्वॉल्व हो जाए हमारे केमिकल फार्मूले में, तो रेडिकल को कैसे लिखना है। तो रेडिकल को सिंपल सी बात है पैरेंथेसिस में लिखना है हमने। तो अब इसकी देखते हैं स्टूडेंट वर्डिंग। लास्ट पॉइंट, केमिकल फार्मूला ऑफ आ रेडिकल। रेडिकल का केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? क्या? इफ एन आयन इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। अगर कोई आयन जो है कम्बिनेशन हो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का, तो ऐसे आयन को हम रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, इफ एन आयन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर कोई आयन है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का कम्बिनेशन हो, तो उसको हम रेडिकल कहते हैं, और आयन भी कह सकते हैं हम। विच इज़ कॉल्ड अ रेडिकल, तो उसको हम रेडिकल कहते हैं, आयन भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? बेयरिंग अ नेट चार्ज, तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है, ठीक है, ऑन इट, बेयरिंग अ नेट चार्ज इन इट, तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक, जैसे सल्फेट के ऊपर -2 है और फॉस्फेट के ऊपर -3 है, देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। तो जितना उसके ऊपर नेट चार्ज होगा ना, टोटल चार्ज होगा, तो वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, वो कह रहा है अगर आपके पास रेडिकल हो, रेडिकल पहले वो बताया रेडिकल होता क्या है। ठीक है, क्या रेडिकल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह के अगर हो सिचुएशन तो उसे हम रेडिकल कहते हैं। दोबारा देखते हैं इसे। इफ एन आयन, अगर कोई आयन है, इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, और वो आयन जो है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स से मुश्तमिल है, विच इज़ कॉल्ड अ रेडिकल, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद कह रहा है बेरिंग या नेट चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर नेट चार्ज होता है ना रेडिकल के ऊपर, ठीक है। जैसे सल्फेट में देखें सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन है, तो डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व हैं, उसके ऊपर चार्ज भी है, तो ये रेडिकल है। तो SO4 नेगेटिव 2 सल्फेट एंड PO4 नेगेटिव 3 से कहते हैं फॉस्फेट। तो रेडिकल्स हैं, इनके ऊपर हो गया जितना चार्ज होगा ना यही इनकी वैलेंसी होती है। रेडिकल्स के ऊपर जितना चार्ज होता है वही इनकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे सल्फेट पे चार्ज है -2 और फॉस्फेट पे -3। फिर कह रहा है देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी, तो जो नेट चार्ज होता है वही उस रेडिकल की वैलेंसी कहलाती है। तो ये बातें भी आप इसके आंसर में लिखेंगे और इसकी एग्जांपल ऐड कर देंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं, जो रह गया 5वां पॉइंट भी रहता है थोड़ा सा, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं 5वां पॉइंट। तो फिर उसके बाद कह रहा है आपने एक और इसमें पॉइंट ऐड करना है, द रेडिकल will be right in the parenthesis। तो जो आपका रेडिकल होगा उसको हम किस में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे। रेडिकल को पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे, एक तो ये पॉइंट ऐड करेंगे और उसमें एग्जांपल्स में हम क्या ऐड करेंगे, एग्जाम्पल में ऐड करेंगे जी हम, फॉर एग्जाम्पल Al2SO4 थ्राइस इज द फार्मूला ऑफ, ये किसका फार्मूला है जी, एल्युमिनियम सल्फेट का एंड एक और हमने पढ़ी थी एग्जाम्पल Ca3PO4 twice, Ca3PO4 twice is the formula of कैल्शियम फॉस्फेट। बाय एग्जाम्पल में हमने जो 2 एग्जाम्पल्स देखी थी ना, तो जो हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं वही आपने बस सीधी करके लिख देनी है। एल्यूमिनियम सल्फेट इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम, Al2SO4 thrice, Al2SO4 thrice is the फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड Ca3PO4 twice इज द फार्मूला, या फिर केमिकल फार्मूला कह दें, केमिकल फार्मूला ऑफ, यहाँ भी केमिकल करना है, ठीक है। तो Al2SO4 thrice इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड Ca3PO4 twice इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो 2 एग्जाम्पल लिख दें और ये बात लिख दें कि रेडिकल विल बी राइट इन द पैरेंथेसिस, कि रेडिकल को हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, ठीक। तो रेडिकल विल बी राइट इन पैरेंथेसिस लिखा जाएगा, रेडिकल जो है पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा, ये भी रूल है लिखने का। और एग्जाम्पल और ये उसकी वर्डिंग, रेडिकल होता क्या है और रेडिकल में वैलेंसी किसे कहते हैं, तो वही वो बात करें, जितना उसके ऊपर चार्ज होता है ना, रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो इसमें 5 पॉइंट हैं इसके टॉपिक के, बहुत ही अहम टॉपिक है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, 5 स्टेप्स इंट्रोडक्शन। इसके आप बेशक करना चाहें तो कर लेंगे, नहीं तो इसको जस्ट रीड आउट कर लेंगे, लिखना चाहें तो ऐड कर सकते हैं आप, नहीं तो 5 पॉइंट्स आप सब बच्चे लिखेंगे अच्छी तरह। सिंबल राइटिंग, सेकंड इज़ वैलेंसी राइटिंग, थर्ड इज़ क्रॉस एक्सचेंज मेथड, फोर्थ इज़ वैलेंसी राइटिंग रूल एंड 5th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ अ रेडिकल, केमिकल फार्मूला ऑफ अ रेडिकल। 5 हेडिंग बनेंगे, 5 पॉइंट्स हैं, तो इसको आप अच्छी तरह समझेंगे और अच्छी तरह इसको याद करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।